द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन बाजार 800 पॉइंट खुला माइनस में और अभी 1 बजा है। इस समय तक बाजार 200 पॉइंट कवर कर चुका है। अगर बाजार में कोई भयंकर गिरावट की संभावनाएं होती या बहुत बड़ी कमजोरी होती तो बाजार 200 पॉइंट कवर नहीं करता। मतलब उसी प्रकार से आईटी इंडेक्स में ज़बरदस्त उठापटक जारी है और 200-300 पॉइंट 100-200-300 पॉइंट के दायरे में 1400 पॉइंट बढ़ने के बाद में अगर 100-200 पॉइंट गिरता है और वो भी कभी प्लस में आता है, कभी माइनस में आता है, तो इट मीन्स देयर इज ए बिग फाइट। जो शॉर्टर्स हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्लस में हैं, जो होल्डिंग है जिनकी, जो चाहे एफ एंड में होल्ड कर रखा है उन्होंने, वो बेचते नहीं। तो एक कोशिश है, शॉर्टर बेच करके फिर डबल से कवर करना चाहता है, कवर नहीं कर पाता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मेरा आपसे एक ही कहना है कि मेरी बात को आप याद रखें। मैं कई दिन से कह रहा हूँ, बाजार में कोई बहुत बड़ी कमजोरी आने वाली नहीं है। मतलब बहुत बड़ी मंदी की कारण क्या, कोई कारण नहीं है। और जो कारण था वो दूर हो रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में जो पुअर वर्किंग आई थी वो थर्ड क्वार्टर से कवर होना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, मेरे को पूर्ण बात में विश्वास है कि थर्ड क्वार्टर के जो परिणाम आएंगे वो सेकंड क्वार्टर से कमज़ोर नहीं आएंगे। कुछ कंपनियों के तो बेटर आएंगे सेकंड क्वार्टर से भी, और कुछ कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के बराबर आएंगे या उससे भी थोड़ा सा बेटर आएंगे। सेकंड क्वार्टर के मुकाबले किसी भी क्वार्टर का प्रॉफिट गिर के नहीं आएगा। आई कैन शेयर, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए एक दो की। तो खैर, अब ये तो बाजार की बात रही। और शेयर के मामले में मैंने जितने आज तक शेयर एनालाइज किए हैं मेरे चैनल पर, 200 शेयर करीब मैंने एनालाइज किए हैं, कुछ के रिवाइज वीडियो भी बनाए हैं। तो मेरा पूरा ये प्रयास रहा है कि मेरे किसी भी व्यूवर को, माय चैनल इज स्पेशली मेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बहुत बड़े जो दिग्गज हैं उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं, बिकॉज दे प्ले विद द इंफॉर्मेशन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर के सामने है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ टाइम है, लैक ऑफ स्टडी है। रिटेल इन्वेस्टर जो, हम तो ठीक है रिटायर हो गए, लेकिन जो बहुत से लोग हैं बेचारे जॉब में, ज़्यादातर जॉब में हैं, उनके पास टाइम नहीं देखने वाले का भी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज उनके लिए मेरा चैनल है और मेरा प्रयास रहा है कि किसी भी व्यूवर को नुकसान नहीं हो। और मैंने जो कुछ भी शेयर रिकमेंड किए इस झटके के अंदर भी वो कोई या तो खड़े हुए हैं, या तो प्लस पॉइंट में है, या खड़े हुए हैं, या थोड़े बहुत गिरे हैं कोई इक्का दुक्का शेयर। और आप देखिए जैसे ही बाजार संभलेगा उन शेयरों के अंदर ग्रीनिश आ जाएगी, अच्छी अच्छी खासी ग्रीनिश आएगी। और ईश्वर करे मेरा प्रयास सफल हो और मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स को, मेरे व्यूवर्स को नुकसान नहीं हो बल्कि फ़ायदा हो। तो आज भी एक ऐसे ही सेफ शेयर की, बहुत सुरक्षित है और बढ़ेगा भी, चाहे कम गति से बढ़े लेकिन बढ़ेगा। कल अभी मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया था, वो ख़ास तौर से ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे बनाया था और उसमें वारी के लिए मैंने कहा था कि वारी सोना बरसाएगी। इसका इज द लिमिट फॉर दिस शेयर। उसी तरह से मैं आपको आज का जो शेयर है वो बिल्कुल सुरक्षित शेयर, बहुत पुरानी कंपनी है। वो कंपनी कब जन्मी थी? 1826 में उस कंपनी का जन्म हुआ था। और इस कंपनी में जो भारत के अंदर जो ब्रिटिशर्स रहते थे उनके उपयोग के लिए सिगरेट और टोबैको और सब जो है कि लीकर, ये इंपोर्ट करने के लिए एक कंपनी बनी थी। मतलब दिस कंपनी वाज मेंट टू सर्व द ब्रिटिशर्स, दोज हु आर लिविंग इन इंडिया एज ए रूलर ऑफ द कंट्री। रूलर थे, ऑफिसर्स थे, और थे, काफ़ी थे वो। मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि 10-20 आदमी हो, काफ़ी थे वो। और उसके बाद में फिर ये एक लीकर कंपनी बन गई। नाउ इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द लीकर इन द वर्ल्ड। और इसकी कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी है, इसकी होल्डिंग कंपनी है डियाजियो, जिसके पास में 55.88% होल्डिंग है इसकी। इट इज कंप्लीटली ए मल्टीनेशनल कंपनी।
मल्टीनेशनल लीकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। और इसकी डियाजियो जो ब्रिटिश कंपनी है उसके पास 55.88% होल्डिंग है। ये विजय माल्या की कंपनी थी। विजय माल्या ने डियाजियो को बेच गया और जाते समय। तो आपको विजय माल्या की स्टोरी मालूम है। इस कंपनी का जो आज का स्वरूप दिखाई दे रहा है उसकी शुरुआत विट्ठल माल्या ने, जो कि विजय माल्या के फादर थे, उन्होंने की थी। तो कैनीवे हमको उस हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं, हमें तो कंपनी कैसी परफॉर्म करती है, कैसी करेगी, उससे संबंध है। और हमको क्या देगी अगर हम इसमें पैसा लगाएं तो उस पर चर्चा करनी। तो पहले तो इस कंपनी के जो ब्रांड्स हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन पर विचार कर लेते हैं। मैकडोवेल नंबर 1, रॉयल चैलेंज, स्कॉच विस्की, जॉनी वॉकर, सन ऑफ, स्मर्नॉफ, एंटीक्विटी, जिन, रम, सिग्नेचर, बैकपाइपर, ब्लैक डॉग, बैलीज, ब्रांडी, सिरोक, वाइट मिस्चीफ एंड वाइन। दीज आर 16 ब्रांड्स ऑफ दिस कंपनी। उनकी वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये मैं देखिए लीकर मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा इसकी वैरायटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बट कंपनी इज हैविंग 16 ब्रांड्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड दे आर प्रिवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरा विश्व उनको पसंद करता है बिकॉज इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड सो फार लीकर मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। तो अब चाहते हैं इसका जो शेयर होल्डर्स हैं, देखिए प्रमोटर जो शेयर होल्डर है डियाजियो, आज की तारीख में डियाजियो है प्रमोटर, 55.88% होल्डिंग है। बिग शेयर होल्डर्स की बता रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड है उनके पास में HDFC म्यूचुअल फंड के पास में 2.899 होल्डिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ के पास में 1.396 होल्डिंग है। कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट के पास 0.9414% होल्डिंग है। तो ये शो करता है कि म्यूचुअल फंड एंड द बेस्ट म्यूचुअल फंड ऑफ द कंट्री आर हैविंग गुड फेथ इन द कंपनी। ये 37 से भी ज्यादा देशों को अपना माल एक्सपोर्ट करती है, मतलब इट इज द बेस्ट लाइकिंग ऑफ दोज कंट्रीज। अब इसके फाइनेंशियल से विचार कर लेते हैं। और इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? शुगर मिलों से लेती है। स्प्रिट इज परचेज फ्रॉम शुगर मिल्स, और उसके अलावा और छोटी मोटी चीज़ें चाहिए वो मार्केट से प्रोक्योर करती है। तो इसका मार्केट कैप है 1,10,128 करोड़ रुपए। इट इज ए लार्ज कैप कंपनी। और आपको मैं बताऊं एक सबसे खास बात कि सिगरेट और शराब इनकी बिक्री कैश में होती है। कोई पनवाड़ी से भी अगर आपको सिगरेट का पैकेट लेंगे उधार नहीं देता है, वो कहता है बाबूजी मैं नगद दे के आया हूँ, बात ही है। और जो डीलर हैं वो भी कैश में देते हैं। सुबह शाम की एक अलग बात है, भाई को पक्का ग्राहक है, रेगुलर कस्टमर है, दुकानदार, रिटेल दुकानदार, उसको दे दिया सुबह शाम के लिए। बाकी ये उधार में नहीं बिकती है सिगरेट, और शराब भी उधार में नहीं बिकती है। मेरे पास में 2 दुकान है, मेरे से थोड़ी सी दूरी पर ही, मेन रोड पे मकान है मेरा, थोड़ी सी दूरी पर है। मैं देखता हूँ शाम को इतनी भीड़ लगती है उन दुकानों पर कि जैसे फ्री शराब बट रही है, और वो इंग्लिश वाइन शॉप्स है मतलब। तो शराब का। और दूसरी बात है, मैं गुड़गांव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ 5-5 हजार फीट के शानदार शोरूम, यानी बड़े बड़े गारमेंट के और कपड़े के शोरूम भी, ज्वेलरी के शोरूम कुछ नहीं है जो चमक उनमें है मतलब। अनदर थिंग, बेंगलोर के अंदर, इवन कलकत्ता के अंदर, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें शानदार शोरूम है। और मेरे पास भी जो शोरूम है उन्होंने 2-2 हजार फीट एरिया कवर किया हुआ है, मतलब झमाझम है, बहुत महंगा किराया पे कर रहे हैं वो। तो हालांकि शराब पर दुनिया भर के रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत ज़बरदस्त लेवीज हैं, उसके बावजूद भी वाइन इज ए मनी स्पिनिंग बिजनेस। शराब के ठेकेदार आप देखिए, जब शराब के ठेके होते थे, पूरे के स्टेट का 1-2 ठेकेदार होते थे, तो वो शराब के ठेकेदार इतने ताकतवर थे कि वो सत्ता हिला देते थे। राजस्थान, आंध्र प्रदेश की जो शराब लॉबी थी वो सरकार हिलाती थी। राजस्थान में भी जो शराब लॉबी थी वो इतने ताकतवर, इतने पैसे वाले थे, सरकार हिलाते थे। वो जो चाहते थे वो करवाते थे, वो किसी को नहीं गांठते थे एडमिनिस्ट्रेशन में।
चीफ मिनिस्टर भी उनकी आवाज़ को सुनता था। मतलब अब तो ख़त्म हो गए, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया, अब वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कल परसों ही यूनाइटेड स्पिरिट ने आंध्रा गवर्नमेंट की या तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो सप्लाई थी वहाँ के ब्रेवरी कॉरपोरेशन की वो बंद कर दी थी। मतलब क्योंकि द रेट्स वर नॉट इंक्रीज बाय दैट कॉरपोरेशन, बियर की रेट नहीं बढ़ा रहे थे, इन्होंने सप्लाई बंद कर दी। गवर्नमेंट ने 2 घंटे में रेस्पॉन्स ले लिया एंड दे स्टार्टेड कंसिडरिंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ बियर। तो ये एक अच्छा, सरकार को बहुत बड़ी आमदनी है इससे। एक तरफ तो सरकार कहती है शराब मत पियो, दूसरी तरफ सरकार वाइन को प्रमोट करती है बिकॉज इट इज ए बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत से लोग कहेंगे साहब शराब के शेयर हम नहीं खरीदेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं पीता हूँ शराब का शेयर तो मैं खरीद लूँगा, बट आई डोंट एन्जॉय लीकर, आई एम कंप्लीट नॉन अल्कोहलिक, मैं देशी आदमी हूँ, बिल्कुल भगवान का भक्त हूँ, इसलिए मैं नहीं पीता हूँ। तो खैर ये तो ये बात रही। अब इसके जो फिनेंशियल्स उन पर विचार करते हैं, करना शुरू कर दिया था लेकिन अब दोबारा करते हैं। मार्केट कैप 1,10,128 करोड़ रुपए, इट इज ए लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 1,514 रुपए और हाई लो 1,700 से 1,055 एक साल में 52 वीक। प्राइस अर्निंग रेशियो 76.6, बुक वैल्यू 105, डिविडेंड यील्ड 0.58, आरओसी 27.9, आरओई 21 और फेस वैल्यू 2। अब 5 साल में क्या दिया देखिए, साल 6 महीने में कुछ पता नहीं पड़ता शेयर का, अच्छे अच्छे शेयरों का पता नहीं पड़ता है। इसीलिए मेन फंडामेंटल शेयर बाजार का ये है कि भाई थोड़ा लॉन्ग टर्म चलो, पेशेंस रखो। ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, शराब पीने वाले पिएंगे और इसी कंपनी की पिएंगे, इसी ब्रांड को पिएंगे और एक्सपोर्ट भी होगी, खूब तबीयत से होगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी लगाम यानी इसका मैनेजमेंट एक दुनिया की जानी मानी डियाजू कंपनी के हाथों में, तो कोई खतरा नहीं है। अब 5 साल का है, क्या दिया, 5 साल पहले इस शेयर का रेट 543 रुपये 70 पैसे था, आज 1,554 है, तो 3 गुना करीब हो गया, और ये 1,700 से गिर के आया है। दूसरी मैं खास बात बता दूं, इस शेयर की रेटों में गिरावट नहीं आती इन शेयरों में। कारण क्या कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लक्चुएशन नहीं आता है, ये तो ऊपर ही जाती हैं जब जाती है, नीचे आती ही नहीं है। तो शराब के दाम बढ़ाते हैं और शराब की बिक्री बढ़ रही है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा लोगों के पास, दे विल एंजॉय लीकर। शहरीकरण हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है कंट्री का, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द सेल ऑफ लीकर इज बाउंड टू इंक्रीज। चलते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कंसिडर की चर्चा करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24 इनको हम कंसिडर करेंगे कंपैरिजन के लिए। एक साल के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन लेखा जोखा आ जाता है। सेल 2,869 रुपये सितंबर 23 में, जून 24 में 2,761 रुपये और सितंबर 24 में 2,844 करोड़ रुपये। जून में थोड़ा डाउन आया, गर्मी के मौसम में थोड़ी वाइन कम बिकती है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% था, 26% हुआ जून में और अभी 18% था। लेटेस्ट सितंबर 24 में 18% था। ये क्या है कि कमोडिटी बेस्ड, इसका रॉ मटेरियल कमोडिटी है, शुगर मिलों के पास, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, थोड़ा फर्क पड़ जाता है, कई बार फिजिकल पॉलिसी का फर्क पड़ जाता है। बाकी कंपनी कहीं नहीं जाएगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं नहीं जाएगी, इसके भाव कहीं नहीं जाएंगे। नेट प्रॉफिट, मैंने कंपनी ऐसी छांटी है इस माहौल में कि अगर कोई खरीद भी ले मेरे कहने से, मैं खरीदने की तो कहता ही नहीं हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बाई चांस कोई खरीद ले प्रभावित होके, उसको घाटा नहीं होगा। मतलब बाकी छोटी मोटी ऊंच नीच तो चलेगी भाई, शेयर बाजार है। तो नेट प्रॉफिट 339 करोड़ था सितंबर 23 में, जून 24 में 485 करोड़ था और सितंबर 24 में 341 करोड़ रुपये था। अर्निंग पर शेयर 4.66 पैसे थी क्वार्टर वाइज। फिर आज की इस लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 24 की अर्निंग 4.69 रुपये। अब प्रॉफिट एंड लॉस 5 साल का लेखा जोखा लेंगे हम। FY 19, FY 23 और TTM
तो 19 में FY 19 में सेल थी 9,341 करोड़ रुपये। फिर ये 10,612 करोड़ हुई है FY 23 में, और TTM में 11,390 करोड़। तो सेल में तो बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन आप प्रॉफिट बताता हूँ मैं आपको कितना बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% थे FY 19 में, जो 23 में 13% है। उसका कारण क्या था कि 13% आने का, कोरोना के कारण देयर एंटायर सेटअप वाज डिस्टर्ब्ड, और TTM में 18% हो गया। आप देखिए, नहीं, मार्जिन इज इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना मार्जिन में। नेट प्रॉफिट 684 करोड़ रुपए FY 19 में, FY 23 में 11.26 करोड़ 1126 करोड़ रुपए, और TTM में 1417 करोड़ रुपए। और अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 64 पैसे थी FY 19 में, एनुअल अर्निंग, और FY 23 में 15 रुपये 63 पैसे, और TTM में 19 रुपये 48 पैसे। मैंने इस शेयर को इसलिए नहीं खरीदा पहले कभी भी कि इसका पी रेशो बहुत ज़्यादा था, लेकिन बरसों हो चुके हैं इसका पी रेशो गिरता नहीं, इसकी अर्निंग बढ़ती चली जा रही है, इसके रेट बढ़ते चला जा रहा है। एप्रिसिएशन इज बीइंग गिवन बाय दिस शेयर कंटिन्यूसली। अच्छा, अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं। सेल, प्रॉफिट एंड इक्विटी प्राइसेस। सेल के अंदर 5 साल, 3 साल और TTM। तो सेल में 4% थी 5 साल में कंपाउंड, 3 साल में 12%, और TTM में 5%। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। 16%, 52% और 12%, यानी 5 साल में 16, 3 साल में 52% और TTM में 12%। इक्विटी प्राइस में बताते हैं आपको। 5 साल में 22% का CAGR था, 3 साल में 18% CAGR था, और TTM में 38% CAGR है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज इट इज ए परफेक्ट गोल्डन एग। अच्छा, अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 145 करोड़ रुपए, टू पेड अप शेयर है, टू फेस वैल्यू का शेयर है, 145 करोड़ की इक्विटी है। और रिजर्व 7487 करोड़ रुपए है, बोरोविंग 518 करोड़ रुपए है, और अदर्स 3805 करोड़ रुपए, 11,955 करोड़ रुपए की टोटल बैलेंस शीट है। और फिक्स असेट्स 1798 करोड़ रुपए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 66 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 819 करोड़ रुपए, और अदर्स बोरो, इस पर डेट कुछ भी नहीं है, केवल 518 करोड़ रुपए की बोरोइंग को कोई माने नहीं रखती है, कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए वर्किंग कैपिटल 56 डेज है, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 90 डेज के आसपास रहती है वर्किंग कैपिटल डेज, इसमें तो 56 ही है, तो दैट इज क्वाइट रीजनेबल। कैश फ्लो 1118 करोड़ रुपए का कैश फ्लो जनरेट किया है, फ्री कैश फ्लो। उसमें से 226 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे खर्च कर दिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे 400 करोड़ रुपया नहीं खर्च नहीं किया, इन्वेस्टमेंट पे आया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे 407 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन सब के बावजूद 937 करोड़ रुपए का नेट फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, इस कंपनी को आप नोट कर लें। मैं जो भी कंपनी बताता हूँ इस दृष्टिकोण से नहीं बताता हूँ, और आप भी ये दृष्टिकोण नहीं रखें कोई कि इमीडिएटली खरीदें। यू मेंटेन ए कॉपी एंड पेंसिल, उस पर आप नोट करते जाए किस तारीख को मैंने किस रेट में कौन सा शेयर एनालाइज किया था और क्या कहा था। मैं बेचने के लिए भी कह सकता हूँ, खरीदने की तो मैं नहीं कहता हूँ, और बेचने के लिए भी कहता नहीं हूँ, लेकिन एनालाइज का मतलब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप नोट करें, शेयर को नज़र रखें उस पर। मैं भी मेरी वॉच लिस्ट में 200 शेयर रखता हूँ कम से कम। कौन सा भाई, समझना तो जरूरी है ना, सभी शेयरों को खरीदा थोड़ी जाता है, लेकिन उस पर नॉलेज रखना, वॉच एंड वार्ड रखना, स्टडी रखना, अल्टरनेट्स रखना। आज मैं कोई शेयर बेचता हूँ मान लो किन्हीं कारणों से, तो मुझे उस शेयर को दूसरा शेयर खरीदना, कौन से शेयर खरीदूँ मैं, ये निर्णय के लिए भी मेरी बहुत वाइड नॉलेज होना आवश्यक है मतलब। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। आपको ये मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें प्लीज़, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।